Part 2 of MCA Updates 2021, which came up on the website dated 24th March 2021. So, in total, there were 4 updates on the website. I've already posted a video with 2 updates that told you about the accounting software and the matters to be included in board's report and auditor's report. If you have not seen that video, please do watch it. The links will be in the description box below. This is the third update that came up regarding the Companies Act 2013 commencement of few sections. So let's get started. Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. Do subscribe to my channel before leaving it. Like the video if you really found it informative and follow me on Instagram, Twitter and Pinterest as well. सो एमसीए पे धीरे धीरे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के सेक्शंस जो हैं वो इन्फोर्स हो रहे हैं एक एक दो दो करके सो होते ही रहते हैं एंड आई मेक श्योर कि जब भी द नोटिफिकेशन कम्स अप तो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं तो वैसे ही एमसीए ने 24 मार्च को दो और सेक्शंस इन्फोर्स कर दिए सो दीज आर द सेक्शन 23 एंड सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शंस हैं प्रिंसिपल एक्ट के कौन से सेक्शंस हैं दैट आई विल बी टेलिंग यू व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो एंड द डेट as on which the sections come into force is the 24th March 2021 only यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन आई है उसी दिन से इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाएगी यहाँ पे लिखा है that the central government hereby appoints the 24th March 2021 as the date on which the provisions of section 23 and section 45 of the said act है इसमें कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेट्स सी कि कौन से एक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्ट जिनकी एनफोर्समेंट जो है वो स्टार्ट हुई है सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है अमेंडमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 23 सेक्शन 23 है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट का 2020 का सेक्शन 23 विच अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्ट इज द सेक्शन 124 ठीक है वो मार्जिन में दिया होता है अगर आपने अमेंडमेंट एक्ट देखा होगा कि अमेंडमेंट एक्ट 2020 या कोई भी अमेंडमेंट एक्ट इसी तरीके से आता है उसकी जो अपनी नंबरिंग होती है वो हम कहते हैं ऑफ द सेड एक्ट कि ये वाला जो नंबर है वो नोटिफाई हो गया या कमेंस हो गया देन यू हैव टू गो एंड चेक सो यू कैन सी और मार्जिन्स में बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि प्रिंसिपल एक्ट का कौन सा सेक्शन है सो दिस इज सेक्शन 124 विच इज एक्चुअली द अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन अब हमें पता है कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का मेजर फोकस था डीक्रिमिनलाइजेशन करना बहुत सारे सेक्शंस में जहाँ पे अर्लियर इम्प्रिजनमेंट था वो हटा दिया गया है फाइन्स कहीं कहीं पे बढ़े कहीं कहीं पे कम हुए तो आज की जो कमेंसमेंट के दो सेक्शंस हैं इनमें जो फाइन्स हैं उनको थोड़ा सा और एक तो कम किया गया है ठीक है और थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है सो दिस इज बेसिकली द फाइन which will be charged or the penalty which will be liable for the company as well as the officer in default in केस आप इस सेक्शन के सेक्शन 124 विच इज़ द अनपेड डिविडेंड अकाउंट इसके प्रोविजंस होते हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करते हो उस केस में कंपनी पे कितनी पेनल्टी पड़ती है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी पेनल्टी पड़ती है इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही एलैबोरेट कर दिया गया है अब कि एक अमाउंट सेट करके देन उसके बाद अगर फेलियर फिर भी कंटिन्यू होता है फिर कैसे होगा एंड ऑल दैट सो आई विल बी टेलिंग यू इन कंपैरिजन कि पहले क्या थी पेनल्टी और अब क्या है पेनल्टी सो इसका इंटरप्रिटेशन ये है एज आई टोल्ड यू इट इज सेक्शन 124 विच इज़ नेम्ड एज द अनपेड डिविडेंड अकाउंट तो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को कंप्लाई करनी बहुत ज़रूरी है अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है इन दैट केस कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज़ लाइबल फॉर द पेनल्टी ठीक है सो बिफोर अमेंडमेंट क्या पनिशमेंट थी कंपनी के लिए था नॉट लेस देन ₹5 lakhs एंड विच मे एक्सटेंड टू 25 lakhs लाइक नॉट लेस देन 5 lakhs लेकिन जो लिमिट है वो 25 lakhs तक जाती थी जो कि आप बोल सकते हो कि इतनी क्लियर नहीं है ठीक है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की 5 lakhs है उससे ऊपर बढ़ते बढ़ते 25 lakhs तक कितना नहीं है देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट का भी सेम था नॉट लेस देन 1 lakhs एंड विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs अगेन तो अब उन्होंने इसे थोड़ा सा और जो है आई वुड से कैटेगराइज कर दिया है और अब पता चल गया है कि मतलब कैसे कैसे पेनल्टीज लगेंगी ज़्यादा स्पेशलाइज तरीके से उन्होंने बता दिया है और अपर अमाउंट भी बता दी और आप देखोगे कि अमाउंट में रिडक्शन भी है सो आफ्टर अमेंडमेंट कंपनी के लिए है 1 लाख
ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक पेनल्टी है 1 लाख। लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यू करे जा रहे हो आप फेलियर को, ठीक है, फिर भी आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, देन इन केस ऑफ इन कंटिन्यूइंग केस 500 रुपीज ईच डे आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। तो फर्स्ट फेलियर के बाद हर दिन आपको 500 रुपीज की पेनल्टी पड़ती रहेगी। अब कितनी देर पड़ेगी, ठीक है, टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 lakhs, ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर पेनल्टी नहीं होगी। सो दिस इज बेसिकली मोर क्लैरिफिकेशन रादर दैन की नॉट लेस देन 5 lakhs एंड which may extend to 25 lakhs. So there is no clarity, you would say it's just like a vague penalty, पता नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि पेनल्टी 1 लाख है, लेकिन कंटिन्यूइंग केसेस में जहाँ पे जो फेलियर है वो कंटिन्यू होता जा रहा है, तो 500 रुपीज ईच डे टू द मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 lakhs। एंड सेम गोज विद द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसके साथ भी यही चीज़ की है कि वैसे पेनल्टी है 25,000, लेकिन अगर कंटिन्यूइंग केस में है देन 100 रुपीज ईच डे टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 lakhs। तो अब थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी है एंड बेटर तरीके से पता चलता है कि हाँ इतनी इतनी पेनल्टी है, रादर दैन कि उन्होंने एक स्लॉट फिक्स कर दिया है कि इतने से इतने तक है, राइट। सो दिस इज अ बेटर amendment and a good amendment as well. मूविंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, सो नेक्स्ट आपने देखा होगा सेक्शन 45 ऑफ द सेड एक्ट था। एज आई टोल्ड यू, बताने की जरूरत नहीं है। सो ये है अमेंडमेंट 247 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। सो सेक्शन 247 जो है प्रिंसिपल एक्ट का, दैट इज वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। तो इसमें है कि अगर कुछ लिखा भी हुआ है, पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 25,000 विच मे एक्सटेंड टू 1 lakhs। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में भी बताया कि ऐसे ही लिखा हुआ है, नॉट लेस दैन दिस which may extend to this. So I would say that it creates a kind of ambiguity. So rather than that, उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट बता दी। सो इस केस में अगर पनिशमेंट है या नॉन कंप्लायंस है तो पनिशमेंट होती है वैल्यूअर की। सो वैल्यूअर को, जैसे कि बिफोर अमेंडमेंट उन्होंने बोला कि पेनल्टी होगी नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। अब उन्होंने एक ही अमाउंट फिक्स कर दी, दैट इज 50,000, लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000, रादर देन क्रिएटिंग अ वेग और एम्बिग्यूटी काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उससे काफ़ी मतलब कि हाउ टू से कि स्कोप नहीं बचता कि उसमें कुछ गड़बड़ हो या कुछ ऐसा हो। सो अभी उन्होंने एक ही अमाउंट फिक्स कर दिया कि अगर वैल्यूअर का नॉन कंप्लायंस होता है, सेक्शन में कुछ भी नॉन कंप्लायंस होता है, तो वैल्यूअर की जो पनिशमेंट है दैट इज रुपीज 50,000। वेरी मच क्लियर एंड नाउ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर कुछ 247 का नॉन कंप्लायंस है तो वैल्यूअर की पनिशमेंट की लाइबिलिटी है 50,000। Thank you for watching the video. Do share the video with all your professional colleagues and do subscribe to my channel if you are the one who wants to stay updated with the MCA notifications without going back and forth on the MCA's website. You can directly subscribe to my channel and update yourself with the MCA notifications. Bye.